नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आपका आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी द बेस्ट में। तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जो सामान्य ज्ञान की प्रैक्टिस सेट श्रृंखला चल रही है, सेट नंबर 24 आज आपके सामने है। और मित्रों, आगाज़ होने के बाद धीरे धीरे मंजिल की ओर बढ़ते हुए हम अंजाम की तरफ पहुँचने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज के सेट में आपका कितना क्वेश्चन सही जाता है और इससे कितना आपको लाभ मिलता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पहला प्रश्न, अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है। तो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं ही। तो ऑप्शन सही है डी, मीमांसा से। और थोड़ा सा इसके बारे में कि अपूर्व शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका मतलब हुआ कोई नई वस्तु जो पहले नहीं जानी गई अथवा जो पहले नहीं था, और यह है मीमांसा दर्शन से। दूसरा नंबर, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किससे निर्दिष्ट किया गया है। तो चारों ऑप्शंस में से ये बिल्कुल फंसाने वाला क्वेश्चन आपके सामने है मित्रों। है तो बहुत सरल, एक बार क्वेश्चन जानने के बाद, आंसर जानने के बाद कभी भूलोगे नहीं, लेकिन ऐसे तो बहुत ही फंसाने वाला क्वेश्चन है कि जिससे कि आप गलती कर जाओ। तो देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा ग्राम के ज्येष्ठ जनों की सभा, बी धार्मिक संप्रदाय, सी मंदिर रचना शैली और डी प्रशासनिक अधिकारी। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, मंदिर रचना शैली। और इसके बारे में थोड़ा सा कि डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर द्वारा जो रचित बृहत प्रमाणिक हिंदी कोश था उसके अनुसार पंचायतन एक पुल्लिंग शब्द है जो किसी देवता के साथ 4 देवताओं की मूर्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसीलिए बद्रीनाथ में 5 मूर्तियां हैं और जिन्हें बद्री पंचायतन के नाम से जाना जाता है। 3 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। तो बहुत ही उम्दा प्रश्न मित्रों। ऑप्शन सी के साथ राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं जो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। 4 नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि। कहने का मतलब है कि जो चारों ऑप्शंस हैं उसमें से एक ऐसा उसके साथ सिस्टम है कि उसमें वह पात्र नहीं हो सकता। तो चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन पढ़ना है मित्रों, जो कि बहुत ज़रूरी है ये। तो ऑप्शन ए, वह स्वयं प्रत्याशी होता है। बी, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो। सी, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। डी, वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। हमारे देश में कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधानमंडल में दोनों सदन हैं, यानी उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन आपका विधान परिषद होता है और निम्न सदन विधानसभा। यदि मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य है तो वह मतदान नहीं कर सकता है राष्ट्रपति के चुनाव में। 5वां क्वेश्चन, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत यानी अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो भाग 1 से ही आया हुआ है। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, यानी अनुच्छेद 3 जो होता है वह भारतीय संसद को नया राज्य बनाने के लिए अधिकृत करता है। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के लिए है। अनुच्छेद 2 भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान के अंतर्गत है। 6वां क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, चेतन शर्मा, जो पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं। 7वां क्वेश्चन, नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं। तो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। 8वां प्रश्न, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है। ध्यान से आंसर पे टिक करिएगा मित्रों, गलत होने वाला है आपका। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, राष्ट्रीय उद्यान, यानी राष्ट्रीय वन, संरक्षित वन, ग्राम वन और वृक्ष भूमि, ये सब आते हैं वन नीति के संवर्ग में और राष्ट्रीय उद्यान नहीं आता है। 9वां प्रश्न,
भारत के निम्नलिखित पारिस्थितिकी क्षेत्रों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, पूर्वी दक्कन पठार। और यह भी जान लें कि पूर्वी दक्कन पठार में जो है शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं, न कि आर्द्र वन। तो और बाकी दक्षिण पश्चिम घाट आर्द्र वन बिल्कुल सही, तराई द्वार चौड़ी पत्ती वाले वन सही ही है, कच्छ का रण घास के प्रदेश बिल्कुल सही। आइए 10वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर गया ऑप्शन सी के साथ, केशव चंद्र सेन साहब। 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसको मित्रों पढ़ दिया जा रहा ऑप्शन सारा। ऑप्शन ए कह रहा भारतीय जल सेना अधिनियम 1927, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, सी द्वितीय गोलमेज अधिवेशन 1931 और डी सांप्रदायिक निर्णय 1933। करेक्ट आंसर गया ऑप्शन डी के साथ, सांप्रदायिक निर्णय 1933 में नहीं हुआ था मित्रों, यह था 1932 में 16 अगस्त को। 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है? तो चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 13 नंबर प्रश्न, दिसंबर 2020 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल यानी पवन सुरंग परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, हैदराबाद। और यह भी जान लें, अब इस परीक्षण के बाद भारत दुनिया का ऐसा तीसरा देश बन गया है, यानी इसके पहले अमेरिका और रूस थे जिनके पास ऐसी सुविधा है। 14 नंबर प्रश्न, दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है, यानी ऐसी कौन सी संस्था है जो लंबे समय के लिए कृषि ऋण देती है? तो चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, भूमि विकास बैंक। यानी भूमि विकास बैंक की ऐसी संस्था है जो दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान करती है। 15वां क्वेश्चन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसे 2 अक्टूबर 1952 से प्रारंभ किया गया ने रास्ता तैयार किया। ऑप्शन ज़रूरी है पढ़ना मित्रों, इसलिए पढ़ दे रहे हैं। ऑप्शन ए कह रहा आर्थिक योजना के संगठन का, बी पंचायती राज के संगठन का, सी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास का, डी बालिका शिशु के संरक्षण का। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, पंचायती राज के संगठन का। 16वां प्रश्न, 2 फरवरी 2021 को केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने किस संस्थान के भाग के रूप में भारत के पहले आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र की स्थापना की घोषणा की थी? तो ऑप्शन ए कह रहा राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन क्षेत्र कोच्चि, यानी सब में सतत तटीय प्रबंधन क्षेत्र है, बस ये आपको देखना है कि ये कोच्चि में था या कोलकाता में, या ऑप्शन सी के अनुसार विशाखापत्तनम में, या डी के अनुसार चेन्नई में। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, चेन्नई में। 17वां क्वेश्चन, जनवरी 2021 को किसने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में पदभार किया? तो चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, सुनीत शर्मा जी ने। और इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया? तो विनोद कुमार यादव की जगह पर इनको यह पद दिया गया है, यानी इसके पहले विनोद कुमार यादव जी थे। 18वां प्रश्न, जैव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। तो चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, आनुवंशिक विभिन्नता। 19वां प्रश्न, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, यानी 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? जान लीजिए मित्रों, जो चैनल होता है वो कहीं न कहीं किसी न किसी को पृथक करता है, उसी को हम चैनल कहते हैं। तो चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से पृथक करता है, यानी लघु अंडमान को निकोबार से पृथक करने वाला जो चैनल है उसे 10 डिग्री चैनल कहते हैं। 20वां प्रश्न, दिसंबर 2020 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
तो ऑप्शन ए कह रहा भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और डी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी सेल। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, यानी यह जो है गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार मिला सेल को यानी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को। 21वां प्रश्न, नदियों को लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? यानी इसमें जो है पहले सबसे बड़ी नदी, फिर उसके बाद उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी नदी। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, यानी गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती। और यह भी जान लें कि गोदावरी नदी की लंबाई 1465 यानी 1465 किलोमीटर, नर्मदा नदी की 1312 किलोमीटर, महानदी की 858 किलोमीटर और ताप्ती नदी की 724 किलोमीटर। 22वां प्रश्न, सुपरनोवा है तो ऑप्शन ए करें ग्रहिका, बी एक ब्लैक होल, सी एक पुच्छल तारा, डी एक मृतप्राय तारा। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, एक मृतप्राय तारा, यानी जो एक मृतप्राय तारा होता है उसी को हम क्या कहते हैं? सुपरनोवा कहते हैं। 23 नंबर प्रश्न, डीवीडी प्रौद्योगिकी में डिजिटल डाटा के भंडारण के लिए ऑप्टिकल मीडिया का उपयोग किया जाता है। डीवीडी परवर्णी किसके लिए, यानी डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है? तो चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। और थोड़ा सा इसको बता दिया जाए मित्रों कि डीवीडी को जो है अंकीय चित्रीय चक्रिका या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहते हैं। और डीवीडी का विकास 1995 में सोनी और पैनासोनिक तथा सैमसंग द्वारा किया गया था। और यह भी जान लें कि यह एक कॉम्पैक्ट डिस्क के समान ही होता है, लेकिन डेटा भंडारण की क्षमता 6 गुना ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू कॉम्पैक्ट डिस्क। प्रश्न, मौखिक संचार में व्यवधान आने को कहते हैं। तो ऑप्शन ए करा लघु परिपथ, बी अंतर्विरोध, सी असमतलता, डी एंट्रोपी। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, यानी एंट्रोपी। तो मित्रों, मौखिक संचार जिसे इंग्लिश में वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, में व्यवधान को एंट्रोपी ही कहा जाता है। 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में संचार के टेलीफोन मॉडल का सर्वप्रथम विकास हुआ? यानी जो संचार के टेलीफोन का मॉडल था वह किस क्षेत्र में सबसे पहले विकसित हुआ? तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, यानी सूचना सिद्धांत। यह भी जान लें कि टेलीफोन मॉडल सर्वप्रथम 1949 में शैनन तथा वीवर द्वारा विकसित किया गया। 20वां प्रश्न, एक वृत्तिक संचार में एनकोडर डीकोडर हो जाता है जब वहाँ हो, यानी एनकोडर जो है डीकोडर कब हो जाता है? ऑप्शन ए कह रहा शोर, बी श्रोता, सी आलोचनात्मकता और डी फीडबैक। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, फीडबैक। और यह जान लें कि फीडबैक क्या होता है? संप्रेषण का सकारात्मक प्रभाव है जिससे प्रेषिती की एकाग्रता तथा समझ का पता चलता है। 27वां क्वेश्चन, कक्षा संप्रेषण किसका आधार है? तो ऑप्शन ए कह सामाजिक पहचान का, बी बाह्य निरर्थकताओं का, सी पूर्वाग्रही उदासीनता का, डी सामूहिक उग्रता का। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, सामूहिक पहचान का। तो जो कक्षा संप्रेषण होता है मित्रों, कक्षा संप्रेषण हेतु जो पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है वो समाज के अनुरूप ही किया जाता है। 28वां प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान में यानी एक्शन रिसर्च में सोपानों का सामान्य अनुक्रम क्या होता है? तो चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है मित्रों, ऑप्शन बी के साथ, यानी सबसे पहले हम योजना का निर्माण करते हैं, फिर क्रियान्वयन उसका करते हैं, इसके बाद प्रेक्षण होता है, इसके बाद विमर्श। आ गए मित्रों हम लोग सेकंड लास्ट यानी 29वें प्रश्न की ओर। रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने चैनल को तो सब्सक्राइब कर लिया लेकिन बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है, तो सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए मित्रों। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मित्रों में शेयर ज़रूर करें, लाइक भी करें, अगर कोई कमी है तो डिसलाइक करके उसका कारण भी बताएं। 29वां प्रश्न, किसी विद्यालय का प्राचार्य विद्यालय के कार्यक्रमों में शिक्षकों तथा छात्रों के प्रतिभाग को अभिवृद्धि करने की संभावना का पता लगाने के लिए यानी उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए
उनके साक्षात्कार सत्र आयोजित करता है। यह प्रयास अनुसंधान के किस प्रकार से संबंधित है? ऑप्शन सी क्रियात्मक अनुसंधान। और यह भी जान लें कि क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है। लक्ष्य जो है परिणामों का तात्कालिक प्रयोग है। लास्ट क्वेश्चन, प्रत्येक प्रकार का संप्रेषण प्रभावित होता है। ऑप्शन ए अभिग्रहण से, बी संचरण से, सी गैर विनियमन से और डी संदर्भ से। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, संदर्भ से। तो ये रहा मित्रों 30 के 30 प्रश्न। कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं, इससे आपको क्या लाभ मिला है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।